ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यहां धनबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अपराधी लगातार घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हर बार जांच करने की बात कहकर खानापूर्ति में जुट जा रही है। रविवार सोमवार की देर रात अपराधियों ने बीसीसीएल के इंजीनियर अर्जुन राम के आवास में घुसकर परिवार के सभी लोगों को पिस्टल दिखाकर बंधक बना लिया और अलमीरा तथा बक्से की चाबी ले ली। फिर गहने रुपए लेकर फरार हो गए। मामला यह है कि बीसीसीएल अफसर्स क्वार्टर जहां 10 की संख्या में रविवार सोमवार की देर रात अपराधी घुसे और उन्होंने अर्जुन राम के आवास में घुसकर परिवार के सभी लोगों को पिस्टल के दम पर बंधक बनाया तथा गहने और नगद राशि लेकर फरार हो गए। वहीं सिंदरी एसडीपीओ ने कहा है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही मामले में संलिप्त लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अलमारी को तोड़ करके इसको ताला तोड़ करके सब सामान चोरी करके या घर से भी ले लिया। घाटी मेन गेट को ताला का तोड़ करके घुस गया लोग घर में। हम लोग अलग अलग रूम में सोए हुए थे, सबको बारी बारी से बंधक बनाया और एक रूम में ले जाकर के पीछे हाथ करके बांध दिया गमछा से। फिर वह कट्टा दिखा करके मतलब कि रखा था और बोला कहाँ कहाँ सामान रख के बताओ हमसे परिवार से। तो हम लोग बोले सब आप लोग खोलिए देखिए हम लोग क्या है, हम लोग के पास कुछ है नहीं। फिर भी वो अपने से अलमारी बक्सा पलंग का ताला जो है सबको करके खोल खाल के जितना था सोना का कुछ था, चांदी था, पायल था। ये लेने के बाद में परिवार पहने थे अपने गला में और मंगलसूत्र, उसके बाद पैर कान में काफ हाथ में अंगूठी सब छीन लिया। गाली वाली देते हुए बोला, कोई बोला रहे कि छोड़ दो तो कोई बोला कि नहीं मारा छोड़ दो। रात में घटना घटी थी। घटना थाना को दी गई है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उनके घर पर आए थे और सामान और पैसे और मोबाइल। उन लोगों का कहना है कि घर में सभी परिवार को बंधक बनाकर बारी बारी से अलमारी और बक्सा का ताला तोड़ा गया और लूटपाट की। सभी पहलुओं पर जांच अभी की जा रही है।
सभी बिंदुओं पर छानबीन की जा रही है। प्रयास है तो इन चीज़ों को हम लोग जल्द से जल्द हासिल करें। जामाडोभा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट धनबाद से न्यूज एक्सपोज के लिए राजीव सिन्हा की एक रिपोर्ट। आइए देखते हैं झरिया की पेयजल समस्या पर एक रिपोर्ट। इधर धनबाद के झरिया में लगातार पिछले सप्ताह से पानी पेयजल की समस्या को लेकर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसे में दामोदर हेडवर्क्स जामाडोभा फिल्टर प्लांट की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पदाधिकारियों की ऐसी स्थिति में कैंप कराकर कार्य कराना चाहिए, जबकि पदाधिकारी मुख्यालय धनबाद की शोभा बढ़ा रहे हैं और अपनी गलती को कर्मचारियों के मत्थे मरने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि पेयजल समस्या के लिए सरासर दोषी पदाधिकारी को ही माना जाएगा। विभाग के कर्मियों का दावा है कि पदाधिकारियों और प्रबंध निदेशक की लापरवाही के चलते जनता को पेयजल की आपूर्ति जानबूझकर दिक्कत की जा रही है। 12 एनजीटी का 2 नंबर पंप 3 माह पहले हाउसिंग टूटा था, जिसकी मरम्मत अभी तक नहीं कराई गई। उस वक्त करा दी गई होती तो आज यह नौबत नहीं आती। 4 महीने से क्वालिफायर जाम है, जिसको अभी तक साफ नहीं कराया गया। 12 एनजीडी के सभी पंप डिलीवरी सेक्शन का बल्ब खराब है एवं करोड़ों रुपए खर्च करके 5 वर्षों में कोई सुधार नहीं आया। पदाधिकारियों ने सुनियोजित ढंग से पेयजल आपूर्ति के लिए क्षेत्र में हाहाकार मचा दिया है। 12 एनजीटी का नया पंप अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी चालू नहीं किया गया है, जबकि उसमें 2 मोटर पंप 2012-2013 में ही खरीद की गई। जितने भी जलापूर्ति के पदाधिकारी झमाड़ा में पदस्थापित है, एक भी जलापूर्ति के मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है। कोई सड़क विभाग से आया, कोई सिंचाई जिसका खामियाजा पूर्ण वक्त भुगतान करने के बाद पेयजल की कठिनाई के लिए सामना करना पड़ता है। देखिए, जलापूर्ति का झरिया हो या फुक्की हो, पूर्व सरकार द्वारा अनेक योजनाओं पर यहाँ काम कराया गया और वही काम कराएगा जो अभी समस्या नज़र आ रहा। और समस्या नज़र आ रहा तो क्या काम कराए हैं ये तो पदाधिकारी बताएं, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ का जो जलापूर्ति व्यवस्था है, अभी लॉकडाउन में सारे पदाधिकारी लॉकडाउन में अपने बंगले में छिपे हुए थे, एक भी बाहर नहीं निकल रहे थे। तो हम ही लोग मिल करके निर्बाध जलापूर्ति की है। यही पंप मोटर में जानबूझ करके जलापूर्ति को बाधित की जा रही है। 2012-13 का खरीद किया हुआ 2 मोटर पंप 480 HP का, जिसको कि ये लोग ऑलरेडी इसको रखे हुए हैं, समझे ना, इसको चला नहीं रहे हैं। उसके लिए पंप घर का भी आवंटन हो गया, उसकी अवधि भी खत्म हो गई, वो ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अभी तक वो जो दोनों पंप चलता तो ये झरिया को समस्या नहीं रहता जो अभी समस्या है। एक दूसरा चीज़ है कि जितने भी जलापूर्ति में अभी हमारा क्वालिफायर 1 महीना से जाम है। 3 महीना पहले एक मोटर 12 MGT का जो झरिया को जलापूर्ति करती है 2 नंबर का हाउसिंग टूट गया था, जिसकी सूचना पदाधिकारी को दी गई। यहाँ के फोरमैन द्वारा बार बार जिस चीज़ का भी सूचना दिया जाता है, अनदेखी, पदाधिकारी का अनदेखी के चलते माने जलापूर्ति बाधित है। श्रमिकों का वेतन नहीं है और यहाँ पर ठेकेदार को करोड़ों की पेमेंट की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, करोड़ों की ठेकेदार को पेमेंट की जा रही है तो ठेकेदार अगर काम किया तो उसका पेमेंट भी होना चाहिए, लेकिन पेमेंट अगर गलत तरीके से तो सरकार इसकी जाँच करे। सरकार देती है योजना बना करके, सरकार उसको काम कराती है, लेकिन हम लोग जब अनियमितता पर उंगली उठाते हैं तो हम लोग को मुंह दबा के मारने का काम किया जाता है। ये जो नया पंप हाउस बन रहा है या बना है, जिसको 2013-14 में या 17 में नहीं 13-14 में नहीं, ये 19-20 का योजना है, 82,82,100 रुपये का। और ये पंप घर को बना करके वही 2 पंप जो 12-13 में खरीद की गई थी हेमंत 14 महीने के हेमंत सरकार के टाइम में, 5 पंप में 3 पंप को लगा दिया गया 9 MGD में, जो झरिया का पुटकी का जलापूर्ति करता है। आज नहीं सुने होंगे कि पुटकी का जलापूर्ति का मोटर जल गया, पंप खराब हो गया, वो निर्बाध चल रहा है उस वक्त से। ये 2 मोटर पंप उसी वक्त से ये रखे हुए हैं 12 MGD में, जो यहाँ लगना था, जिसका पंप घर का भी आवंटन हो चुका है। फरवरी 2019 में इसकी अवधि भी खत्म हो गई है, जिसको अभी तक चालू नहीं किया गया। ये अगर उस पंप घर में नहीं चालू करते, इसी पंप घर में ले आकर 12 MGD में ही लगा कर उसको चालू कर देते तो आज ये समस्या नहीं होती। तो ये पंप हाउस जो है 2 करोड़ रुपए का वो नहीं, 82,82,100 रुपये का योजना है, 82 लाख, और अभी 1,87,00,000 रुपये का एक योजना है 12 MGD 9 MGD का जीवनोद्धार का काम करने का। तो जीवनोद्धार का काम में ये सब पंप मोटर भी है।
उसी ठेकेदार को द्वारा ये सब कराया गया है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि इस तरह क्यों बनाया गया, इस तरह क्यों काम किया गया। ये सब जांच का विषय है, ये तो हम लोग नहीं पता। हम लोग नेता, हम लोग साहब तो मैंने पदाधिकारी, हम लोग माडा का मालिक भी है और जनता हमारा जो है ना अन्नदाता है, उसके लिए हम लोग निर्बाध दिन रात लगे रहते हैं। नए पंप हाउस पर जांच बैठेगा तो क्या लगता है कौन कौन से लोग इसमें पकड़े जाएंगे? इसमें तो सरासर अभी हमारे के जो प्रबंधन है बिल्कुल जो है ना वे लोग सरासर अनियमितता में है, और जो ठेकेदार है वो उसके पास अर्हता भी नहीं है। जितना भी वो काम लिया है न उसके पास कारखाना है, न मैकेनिकल का कोई सामान है, न कारखाना है, न वो अर्हता पूरा करता है, उसी को काम दिया गया है। जिनके पास कारखाना है, बनाने का हर तरह का साधन सुविधा है, उनको बिल्कुल काम नहीं दिया गया। यहाँ मिली भगत से सब चल रहा है। तो जो ठेकेदार हैं वो तो पहले माडा में काम भी किया करते थे? माडा में पहले पूर्व में चार्जमैन थे। अच्छा, वो SDO बने हुए थे, मैट्रिक पास से। फर्जी सर्टिफिकेट पर? फर्जी था क्या था सर्टिफिकेट, मैट्रिक था। मैट्रिक कोई इंजीनियर होता है क्या? नहीं, वो बने हुए थे। उन्हीं के टाइम से सब अनियमितता चला रहा। और 2013-14 का खरीद में भी ये थे पंप में 1,77,00,000 रुपया जो जामा डुबा का पैसा था, जो पंप घर अभी बन रहा है 82 लाख का, उस वक्त का पैसा ये लोग तिला टाण में ले जाकर खर्चा कर दिए। तो उनको बर्खास्त किया गया था? नहीं, बर्खास्त नहीं किया गया, तो उनको चार्जमैन बनाया गया था। वो रिटायर हुआ है। अच्छा, रिटायर हुए तब ठेकेदार बन गए? सेवानिवृत्त होकर के वही पदाधिकारी को फिर लाए हैं, जो पदाधिकारी के साथ इन्होंने पहले अच्छा कमाई किया है, ले आकर के वो जनता को तकलीफ दे रहे हैं जानबूझ करके। इसलिए जनता को दे रहे तकलीफ में, जनता हल्ला करेगी, हल्ला जाएगा सरकार के पास, ये लोग योजना बना के भेजेंगे, वहाँ से योजना आएगा, ये लोग बैठ के योजना खेल खेलेंगे। मतलब खाली इससे पैसा का लूट खसोट मचा हुआ है? पूरा लूट खसोट मचा हुआ है। कर्मचारी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। पैसा रहते अभी सरकार भी दोषी है। हमारा सुन लीजिए, अभी 85 करोड़ रुपया झारखंड सरकार के पास बजाज फीस का गया हुआ है, और जब से सरकार बनी है हम लोग को वेतन का पैसा निर्गत नहीं किया गया। तो सरकार को भी हम बोलेंगे कि हम लोग कर्मचारी जो हैं दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, हमारा वेतन का पैसा निर्गत करें। उसके पैसे का हिस्सा हम सरकार का पर बोझ नहीं है। सरकार को मैं कमा करके उसके खजाना को भरता हूँ, बाजार फीस का पैसा सरकार के खजाने में भेजता हूँ। अपना नाम बताइए। हमारा मोहम्मद असलम नाम। खबरों में बस आज इतना ही। देखते रहिए www.newsexpert.com।